गुड मॉर्निंग क्लास 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग सीख रहे थे कि किसी भी उपसंयोजी यौगिक यानी किसी भी संकुल यौगिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएसी कैसे निकाला जाता है। उसी के आगे आज हम फिर आईपीएसी की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि 3 से 4 हम एग्जांपल आपको बता चुके हैं। फिर आज हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म कैसे होता है, समावयवता कैसे निकाली जाती है, वो भी आपको बताया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर COH2O का होल ट्वाइस और NH3 का होल 4 और यहां पर Cl3 है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लिखिए तो सबसे पहले यह पता करिए कि आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है, जो बड़ा ब्रैकेट है, वो प्लस में है या माइनस में है। एक बात जरा ध्यान दीजिए, ये तभी हम पता कर पाएंगे जब हमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर देखना पड़ेगा कि जो आयन लिखा हुआ है, जो भी सब्सटेंस लिखा हुआ है, वो प्लस में है या माइनस में है। जब वो पता चल जाएगा तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट आराम से पता चल जाता है कि प्लस में होता है या माइनस में होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर लिखा हुआ है Cl3 यानी क्लोरीन लिखा हुआ है, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का। कितनी बार क्लोरीन लिखा हुआ है? 3 बार, यानी 3 बार अगर क्लोरीन माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर +3 आएगा कि नहीं आएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आप देखोगे इसमें तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि अगर यहां पर लिखा हुआ है तो आपका जो ये ऑक्सीडेशन, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, सीधी सी बात। अब मैंने आपसे कहा था कि कोबाल्ट को 6 पेयर जो होता है इसको चाहिए होता है डोनेशन करने के लिए, यानी 6 तरफ से लोन पेयर आना चाहिए इसके पास। और याद रखिएगा, यहां पर खुद देखिए 4 बार NH3 दे रहा है, NH3 NH4 लिखा है मैंने, NH3 दे रहा है, और 2 बार कौन दे रहा है? जल दे रहा है। इसका मतलब 4 और 2 6। ये दोनों किसका काम करेंगे? जो लोग लोन पेयर देते हैं वो किसका काम करते हैं? लिगेंड का। इसका मतलब कि ये दोनों किसका काम करेंगे? आपके लिगेंड का काम करेंगे। ये भी लिगेंड का काम करेगा, यानी लिगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर को देना, और जिसको देते हैं वो क्या कहलाता है? सेंट्रल एटम। तो हमारी आधी कहानी तो पूरी हो गई। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर कोबाल्ट सेंट्रल एटम के रूप में काम कर रहा, केंद्रीय परमाणु के रूप में काम कर रहा, केंद्रीय धातु के रूप में काम कर रहा, क्योंकि ये जल और अमोनिया इन दोनों से क्या कर रहा? लोन पेयर ले रहा। एक बात और बताया था मैंने, जो हमारे पास अमोनिया होता है, अगर हम लिगेंड के थ्रू बात करेंगे तो इसको एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीन। वहीं पर अगर मैं H2O की बात करूंगा तो ये इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, जल होता है, लेकिन लिगेंड के थ्रू जब इसका आईपीएसी आप लिखोगे बेटा तो इसको एक्वा कहा जाता है। एक्वा, एक्वा के नाम से, जैसे आप लोग एक्वस सुनते हैं जलीय, उसी तरीके से H2O को एक्वा बोला जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमको करना क्या है कि आईपीएसी निकालना है। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर इस कंडीशन में आप देखिए कोई धनायन तो बाहर नहीं है, नहीं है कोई धनायन बाहर, इसका मतलब जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसी का हमको आईपीएसी करना है। और आईपीएसी करने के लिए सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का। किसका नाम लिखेंगे आप? लिगेंड का। और मैंने आपसे कहा था लिगेंड जो लिखा जाएगा वो नंबर के साथ लिखा जाएगा, लिगेंड प्लस नंबर, जो भी उसका नंबर रहेगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि लिगेंड और नंबर लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? सेंट्रल एटम को लिखोगे, और सेंट्रल एटम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखी जाएगी। ये मैंने आपको बता रखा है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर लिगेंड NH3 है और लिगेंड H2O है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब 2 लिगेंड आ जाते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। और अल्फाबेटिकली अगर हम बात करेंगे तो यहां पर NH3 है जिसको एमीन कहा जाता है, यानी A के बाद M आ रहा है, और H2O में A के बाद Q आ रहा है, यानी ये आपका बाद में आएगा, एमीन आपका पहले आएगा। तो जाहिर सी बात है आईपीएसी जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। और मैंने आपसे कहा था जब 4 होता है तो टेट्रा होता है, 5 होता है तो पेंटा होता है, 6 होता है तो हेक्सा होता है। यानी शुरुआत हम करेंगे टेट्रा एमीन से। कहां से शुरू करेंगे? टेट्रा एमीन, AMMINE, टेट्रा एमीन। और उसके बाद लिखा हुआ है 2 का मतलब क्या हो जाएगा? डाई। और अभी आपसे कहा था मैंने जो H2O होता है उसको क्या लिखते हैं? एक्वा। यानी हमारा बना आईपीएसी टेट्रा एमीन डाई एक्वा और कोबाल्ट। क्या लिखोगे? कोबाल्ट। और मैंने आपसे कहा था जब तक प्लस बाहर न रहे तब तक आपका जो धनायन अगर कोई प्लस में नहीं रहता है, पॉजिटिव आयन, तब तक आपका ये जो सेंट्रल एटम है उसका नाम बदलेगा नहीं, इसका नाम कोबाल्ट ही रहेगा। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। आपको अच्छी तरह पता है कि यहां भी 0 है, यहां भी 0 होगा, क्योंकि H2O भी न्यूट्रल पोजीशन में है, 0 में आ जाएगा, ये भी 0 में आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो x - 3 = 0, तो x = +3, यानी जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 3
3 आएगी और 3 को यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में थर्ड रोमन अंक में, और बाहर कौन है क्लोराइड। और मैंने आपसे कहा था जो भी ऋणायन होता है उसका नाम हम नंबर के साथ नहीं लिखते हैं। तो मेरे जो आईयूपीएसी जो आपके पास कंपाउंड लिखा है उसका आईयूपीएसी क्या निकल के आ जाएगा, COH2O का होल ट्वाइस NH3 का होल 4। और मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप पता करिए कि आपका बड़ा ब्रैकेट प्लस में है या माइनस में है। मैंने देखा कि मेरा बड़ा ब्रैकेट माइनस में नहीं प्लस में है, क्योंकि माइनस तो बाहर है और माइनस को बैलेंस करने के लिए प्लस होना चाहिए। माइनस कितनी बार है, 3 बार है, इसलिए 3 बार प्लस चला गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि आपका आईयूपीएसी निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि पहले प्लस और फिर माइनस का किया जाता है। हमने ध्यान दिया कि प्लस वाला कोई बाहर नहीं है तो हमारा काम आसान है। अगर यहाँ पर प्लस वाला कोई बाहर होता, अभी एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले लिगेंड से शुरू करिए। लिगेंड में 2 लोग हैं, दोनों लोग मिलकर के कोबाल्ट को अपना लोन पेयर दे रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कोबाल्ट को 6 तरफ से लोन पेयर जाना चाहिए, 4 यहां से अमोनिया की तरफ से जा रहा, 2 जल की तरफ से जा रहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ये देखिए कि इस लिगेंड में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, एक एमीन है और एक्वा है। तो मैंने देखा एमीन पहले आता है तो हमने इसके नंबर के साथ लिखा टेट्रा एमीन, फिर हमने 2 का जगह डाई लिखा और H2O को मैंने आपसे कहा एक्वा कहा जाता है तो डाई एक्वा कर दिया। फिर सेंट्रल एटम आपका कोबाल्ट है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ गई, थर्ड निकल के इसलिए आ गई क्योंकि H2O की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जब बेटा ये दोनों 0 में है और क्लोरीन होता है माइनस में, तो क्या बचा, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लगभग 3 में आती है तो थर्ड हो जाएगा। और उसके बाद इसको नंबर के साथ नहीं निकला है, क्लोराइड कर दिया और मेरा आईयूपीएसी निकल के आ गया। यहीं पर अगर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि लिखा होगा K3FeCN6 लिखा हुआ है आपके सामने। अब बेटा इसका आईयूपीएसी आपको करना है तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले पता करिए कि मेरा बड़ा ब्रैकेट प्लस में है या माइनस में। आप देखिए यहां पर ये प्लस में है और पोटेशियम किस में होता है, प्लस में, क्योंकि सोडियम की फैमिली के अंदर आता है। सोडियम के ऊपर भी प्लस होता है, कितनी बार प्लस में है, 3 बार। इसका मतलब हमारा जो बड़ा ब्रैकेट है वो 3 बार माइनस में चला जाएगा। इसका आईयूपीएसी निकालने के लिए सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, यानी इसका सबसे पहले आप नाम लिखोगे लेकिन नंबर के साथ नहीं लिखोगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर मैंने कहा था लिगेंड लिखिए, लिगेंड को नंबर के साथ लिखा जाएगा। अब लिगेंड बेटा क्या है आपका, सीएन। सीएन क्या होता है, साइनाइड, और साइनाइड को क्या लिखते हैं, साइनो। क्या लिखते हैं इसको, साइनो, साइनो लिखेंगे। और इसके साथ 6 लगा हुआ है, यानी पोटेशियम हेक्सा, हेक्सा साइनो। और मैंने आपसे कहा था कि जब बड़े ब्रैकेट के बाहर प्लस वाला रहता है तो सेंट्रल एटम का नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, फेरेट, फेरेट नाम हो जाएगा। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिए, इसका होता है बेटा 3, इसका होता है x, उसका होता है -6, यानी x बराबर 6 - 3 बराबर 3। तो जाहिर सी बात है कि कितना आ जाएगा, फेरेट थर्ड आ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि इसका आईयूपीएसी क्या निकल के आ जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। और मैंने आपसे बताया कि पहले आप देख लिया करिए कि बड़ा ब्रैकेट प्लस में है या माइनस में। मैंने देखा कि यहाँ पर पोटेशियम है और पोटेशियम प्लस में होता है क्योंकि एल्कलाई मेटल्स होती है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, ये सोडियम की फैमिली के अंदर आता है। और 3 बार प्लस है, इसका मतलब यहाँ 3 बार माइनस होना चाहिए। तो सबसे पहले नाम इसका लिखा जाएगा, फिर उसके बाद लिगेंड का लिखा जाएगा। लिगेंड यहाँ पर साइनाइड है और साइनाइड के साथ 6 लगा हुआ है, हेक्सा साइनो कर देंगे क्योंकि साइनाइड के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। और याद रखिएगा साइनाइड को साइनो से लिखा जाता है। और मैंने आपसे कहा था कि जब बड़े ब्रैकेट के बाहर जब कोई प्लस वाला होता है तो सेंट्रल एटम का नाम भी बदल जाता है, तो हेक्सा साइनो फेरेट। और इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सेंट्रल एटम का तो थर्ड निकल के आ जाएगा और इसको पढ़ा जाता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। पोटेशियम फेरिसाइनाइड इसका सिंपल नेम होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, लेकिन इसका आईयूपीएसी क्या निकल के आ जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। तो इस प्रकार से आईयूपीएसी मैंने निकाल के आपको बताया, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।